Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111, and today I have come with another question of quadratic equation. And as you can see that I have written this question, and the question is find the roots of quadratic equation by quadratic formula. So earlier we had also find root by factorization method. So we had found roots by factorization. पहले हमने factorization method use किया था. आज हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इट इज रिटन एंड द इक्वेशन इज गिवन 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. So what happens is that first what we have to do, we have to find the determinant. For the finding the determinant we have the formula b square minus 4ac. क्योंकि जब हमें डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हमें पता चल जाता है कि एक रूट है. अगर डिटरमिनेंट इज मोर देन 0 टू रियल रूट्स होती हैं, और अगर डिटरमिनेंट इज लेस देन 0 नेगेटिव में आ गया तो हम कहते हैं कि नो रियल रूट होगी. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, these three condition you must remember that if determinant is equal to 0 there is only one root. If determinant is more than 0 then two real root, and if determinant is less than 0 then no real root. determinant को हम कैपिटल D में भी डिनोट कर सकते हैं. सो determinant का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमारा पहला स्टेप यही होगा, लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय b स्क्वायर माइनस 4ac. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी हैव यूज दिस फॉर्मूला. आप देख सकते हो कि a हम इसका कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर के आगे. सबसे पहले a इज 4. ठीक है, a आप देख सकते हो a इज 4. b 4 रूट 3 इज b प्लस प्लस है 4 रूट 3 एंड 3c इज 3. तो आपको पता चल गया a is 4, b is equal to 4 root 3 and c is equal to 3. And you will use the formula for finding determinant b square minus 4ac. अब आपने क्या किया, b स्क्वायर की जगह लिख दिया 4 रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, b स्क्वायर की जगह ये आ गया और 4ac की जगह आ गया 4 इंटू 4a है. 4 तो पहले से ही था फॉर्मूला में और ये 4a है और दिस इज c. So 4ac, 4 into a into c, we have taken this. So 4 root 3, if we find the square, it is 4 4 are 16 and into 3, because 3 will come 2 times, then it will become 1, क्योंकि root 3 into root 3 3 के बराबर होता है. तो 4 into 4 16 और 16 into 3 हमारा क्या आ जाएगा 48. और 48 आ गया हमारा, और यहाँ पे हमारा आ गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. यहाँ पे भी 48 आ गया. So 48 minus 48 is 0. अब हमें पता चल गया कि डिटरमिनेंट इज 0. तो 0 जब होगा तो इसकी एक रूट होगी, यहाँ हमें पता चल गया. ठीक है, टू फाइंड आउट रूट व्हाट वी डू इज माइनस बी प्लस, यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है. रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a बाई 2a. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग दी रूट. अगेन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो b स्क्वायर माइनस बी की जगह हमने माइनस बी की वैल्यू ले ली माइनस बी, तो माइनस 4 रूट 3 ले ली. लेकिन हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने पहले से कैलकुलेट किया था, तो ये 0 है. अब ये प्लस 0 हो या माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमारा जो रूट है वो दोनों टाइम एक ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हमारा ऊपर है न्यूमरेटर में माइनस 4 रूट 3 और नीचे है 2 इंटू 4, क्योंकि 2a हमें लेना था, a की वैल्यू 4 है. ठीक है, a की वैल्यू 4 है, इसलिए हमें 2a लेना था, तो 2 इंटू 4 हमने कर लिया. बट वी हैव कैंसल्ड 4/4, हमने 4 से 4 को कैंसिल किया और हमारा आंसर रह गया माइनस 3 रूट 2. तो यही हमारा दोनों रूट हमारे यही आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 0 को प्लस माइनस करें. ठीक है, तो हमारे रूट जो है यहाँ पे माइनस 3 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2 है. Please remember this, that if d is equal to 0, only one root is there. If d is more than 0, then 2 real roots can be there. And if d is less than 0, there will be no root. I hope that you have understood this question and you can find the roots of a quadratic equation with the help of quadratic formula also. So if you have any problem, you can share your problem in the comment.
and I'll be sending it solution. And please keep seeing, subscribing and liking my videos and subscribing my channel also. Thanks a lot. Bye bye.